1857 एक ऐसा साल जिसने भारत की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। कुछ इतिहास की किताबें इसे सिपाही विद्रोह कहती हैं, तो कुछ इसे भारत की पहली आजादी की लड़ाई। लेकिन असली सवाल ये है, सच्चाई क्या है? क्या 1857 सच में आजादी की पहली लड़ाई थी या बस गुस्साए सैनिकों की बगावत? 1857 से पहले भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। नाम भले ही कंपनी था, लेकिन सत्ता पूरी तरह अंग्रेजों के हाथ में थी। भारतीय राजा कमजोर किए जा रहे थे, किसानों पर भारी टैक्स लगाया जा रहा था और आम जनता का लगातार शोषण हो रहा था। अंग्रेज भारत को सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक खजाने की तरह देख रहे थे। इसी बीच भारतीय सैनिक, जिन्हें सिपाही कहा जाता था, अंग्रेजी सेना की रीढ़ थे, लेकिन उनके साथ भेदभाव होता था। कम वेतन, अपमान और अपने ही देश में गुलाम जैसी जिंदगी। गुस्सा अंदर ही अंदर बढ़ रहा था। बस एक चिंगारी की देर थी और वो चिंगारी बनी एक छोटा सा कारतूस। नई राइफल के कारतूसों को लेकर अफवाह फैली कि उनमें गाय और सुअर की चर्बी लगी है। हिंदुओं के लिए गाय पवित्र थी, मुसलमानों के लिए सुअर अपवित्र। सिपाहियों को इन कारतूसों को दांतों से काटना पड़ता था। ये सिर्फ धर्म का सवाल नहीं था, ये सम्मान और आस्था पर सीधा हमला था। 1857 में मेरठ से विद्रोह की आग भड़की और देखते ही देखते ये आग दिल्ली, कानपुर, झांसी, अवध और बिहार तक फैल गई। अब ये सिर्फ सैनिकों की लड़ाई नहीं रही। किसान, आम लोग, जमींदार सब अंग्रेजी शासन के खिलाफ खड़े होने लगे। दिल्ली को फिर से भारत की सत्ता का केंद्र बनाने की कोशिश हुई। लोगों को लगने लगा था कि अंग्रेजों को हराया जा सकता है, लेकिन ये लड़ाई आसान नहीं थी। विद्रोह में जोश था, लेकिन एक मजबूत और एकजुट नेतृत्व की कमी थी। पूरा भारत एक ही रणनीति पर नहीं था। कई राजा अंग्रेजों के साथ खड़े थे और अंग्रेजों के पास बेहतर हथियार और आधुनिक सेना थी। धीरे धीरे विद्रोह कमजोर पड़ने लगा। अंग्रेजों ने इस क्रांति को बेहद बेरहमी से कुचल दिया। हजारों लोगों को फांसी दी गई, गांव उजाड़ दिए गए और पूरे देश में डर फैला दिया गया। 1857 की क्रांति हार गई, लेकिन क्या सच में ये पूरी तरह हार थी? अंग्रेजों ने इसे सिर्फ सिपाही विद्रोह कहा ताकि इसका महत्व कम किया जा सके, लेकिन सच्चाई ये है कि ये भारत का पहला बड़ा और व्यापक आंदोलन था, जिसमें आम जनता ने विदेशी शासन को खुली चुनौती दी। हाँ, ये आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था, लेकिन इसने भारतीयों को ये एहसास जरूर दिलाया कि वे गुलामी को स्वीकार नहीं करेंगे। 1857 के बाद बहुत कुछ बदल गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हुआ और ब्रिटिश सरकार ने सीधे भारत पर शासन संभाला। अंग्रेज समझ चुके थे कि भारत अब चुप नहीं रहेगा और यहीं से आजादी की सोच ने जड़ पकड़नी शुरू की। 1857 कोई आखिरी लड़ाई नहीं थी, ये एक शुरुआत थी। एक ऐसी शुरुआत जिसने आने वाले वर्षों में भारत को आजादी की ओर बढ़ाया। तो अब फैसला आपके हाथ में है। क्या 1857 सिर्फ एक विद्रोह था या भारत की आजादी की पहली चिंगारी? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। हिस्ट्री के ऐसे अनसुने सच जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।